मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली पितरों की कृपा की 5 कहानी। जोगे और भोगे की कहानी। पौराणिक काल में 2 भाई थे, जोगे और भोगे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। श्राद्ध पक्ष आया। जोगे की पत्नी ने जोगे से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर भी लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए, लेकिन वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इधर सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल श्राद्ध पक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। धोधा बुआ की कहानी। पितरों के निमित्त किया गया दान पुण्य बहुत शुभ होता है। घर में अन्न धन की वृद्धि, संतान सुख, वंश वृद्धि होती है। वे स्वर्ग में पितृ सुखी होते हैं, परिवार को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष में दान पुण्य के साथ साथ यह धोधा बुआ की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। धोधा बुआ की कहानी। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों बहन भाई की शादी हो गई थी। बहन का नाम धोधा था, वह ससुराल चली गई। दोनों साहूकार व साहूकारनी स्वर्ग चले गए। अब उनकी श्राद्ध तिथि आती तब श्राद्ध निकालते थे। भाई बहन व भांजे भांजी को खाना खाने बुलाता था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा नाराज रहती थी। वह कभी ननद को देखकर खुश नहीं होती थी। ननद गरीब थी तो भाभी हर समय ऐसा सोचती थी कि भाई सारा धन बहन को दे देगा, इसीलिए परेशान होती रहती थी। एक बार साहूकार का बेटा माता पिता को गया जी में श्राद्ध कराने के लिए चला गया और पत्नी को बोलकर गया कि पीछे बहन व बच्चों को बुलाकर खाना खिला देना, लेकिन उसकी पत्नी ने ऐसा नहीं किया। उसके बच्चों ने भी कहा कि माँ बुआ को तो बुलाओ, तो उसने मना कर दिया और एक बर्तन में नीचे गोबर बिछाकर ऊपर से थोड़ी सी खीर पूड़ी बनाकर बच्चों के साथ भेज दी। बच्चों को इस बात का पता नहीं चला और खुश होकर बुआ को खाना दे आए। बुआ पास में ही दूसरे गांव में रहती थी। बच्चे खाना देकर आ गए। बहन ने जैसे ही खाना देखा तो गोबर की बदबू आ रही थी। यह देखकर खूब रोई और मन में सोचा कि माँ बाप बहुत सारा धन छोड़कर गए हैं, पर भाभी कुछ भी नहीं देती है।
उसका पति परदेश में रहता था और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। तब सभी भूखे ही सो गए। उधर गया जी में भाई श्राद्ध तर्पण करने लगा तो गंगा में से 2-2 हाथ निकले जो खून में सने हुए थे। तो पंडित बोले कि साहूकार, तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम्हारे पितर तर्पण विधि को मान नहीं रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। उसने कहा कि मैंने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया और आगे भी नहीं दुखाऊंगा। मेरी एक बहन है, वह बहुत गरीब है और दुखी रहती है, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। पंडित जी बोले कि तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी पत्नी ने बहन बेटी का दिल दुखाया है, इसीलिए पितर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। साहूकार ने माफी मांगी और पितरों का तर्पण करवाया और वापस आने लगा। रास्ते में पहले बहन का घर आया, वह बहन के घर गया और खाने पहनने का सारा सामान रखकर आया। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई। बातों बातों में पता लग गया कि बहन को वे बच्चों को खाने पर नहीं बुलाया। बच्चों ने सारी बात मामा को बता दी। वह दुखी हुआ पर बहन से कुछ नहीं पूछा और घर जाते समय रास्ते में यही सोचता रहा कि बहन की मदद कैसे की जाए और पत्नी को भी पता नहीं चले। साहूकार घर आकर पत्नी से कहने लगा कि तुम्हारे पियर में आग लग गई और वहां पर सब कुछ जलकर राख हो गया। इतना सुनते ही पत्नी ने एक गाड़ी भरकर धन भेजने के लिए तैयार कर दिया और कहा कि मेरे पियर देकर आओ। जैसे ही पति जाने लगा उसने बच्चों को भी साथ भेज दिया और बच्चों से कह दिया कि ध्यान से देखना कहीं धन बुआ के घर की तरफ ना ले जाएं। बच्चों ने रास्ते में बोला, पिताजी यह रास्ता तो बुआ के घर जाता है। तो उसने बच्चों को चुप करवा दिया और पूरा अन्न धन वस्त्र सभी बहन को देकर आ गया। पत्नी ने पूछा कि धन किसको देकर आए, तो झूठ ही कह दिया कि तुम्हारे पियर दे आया। कुछ दिनों बाद एक दिन बच्चों ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि सारा धन पापा बुआ को दे आए थे। अब उसने पति से बहुत झगड़ा किया। अब थोड़े दिन बाद श्राद्ध पक्ष आया तो उसकी पत्नी रोजाना शाम को संध्या माता का पूजन करती थी। गोबर से दीवार मांडकर फूलों से सजाती और आरती करती थी, भोग लगाती थी और कहती थी, मैं तने पूजू संध्या, उल मर्जियो सासू दोनों नंदोली। एक दिन उसके पति ने सुन लिया तो उसे बुरा लगा। सोचा मेरी माँ और बहन को मार रही है। तब उसने अपने मन में एक विचार किया और यही पूजा सुबह करने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, मैं तने पूजू ऊप घटाला, मर्जो ससुरो दोनों साला। यह सुनकर पत्नी ने कहा कि यह क्या कर रहे हो, मेरे पिता और भाई को क्यों मार रहे हो। उसने जवाब दिया कि तुम भी तो मेरी माँ और बहन को मार रही थी। दोनों में झगड़ा हो गया और पत्नी खटवा की पार्टी लेकर सो गई। अब पति ने खूब समझाया लेकिन नहीं उठी और बोली कि तुम्हारी बहन का सिर मुंडवाकर काला मुंह करके गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाकर लाओगे, तब ही अन्न और पानी लेऊंगी। यह सुनकर भाई परेशान हो गया और सोचने लगा, मेरी बहन पहले से ही बहुत दुखी और गरीब है, इसका कोई हल ढूंढना चाहिए। उसकी पत्नी की हालत बिगड़ने लगी तो वह घबराने लगा। उसने सोचा कि मैं इसकी माँ को ही ले आता हूँ। वह ससुराल गया और सासू से कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, कोई भी दवाई काम नहीं आ रही है। खूब इलाज करवाया मगर फायदा नहीं आया। आखिर पढ़े लिखे पंडितों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी माँ का सिर मुंडवाकर मुंह काला करके गधे पर बैठाकर नगर फेरी कराओ तो तबीयत ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही माँ बेटी की तबीयत के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। माँ तुरंत सिर मुंडवाकर मुंह काला करके गधे पर बैठ गई। अब वह उसको लेकर आ गया और पत्नी से बोला कि उठो, मेरी बहन को ले आया। वह जल्दी से उठी और ननद समझकर उसको मारने लगी और कहने लगी, अन्न धन वस्त्र गहने रुपए सब धोधा बुआ की छाती में धै। ऐसे बार बार बोलने लगती और मारती रही। माँ कुछ नहीं बोली। जब वह थक गई तब माँ बोली कि बेटी अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। तब वह आवाज सुनकर चकित हो गई कि ये मेरी ही माँ है। वह पहचान नहीं पाई क्योंकि मुंह को काला कर रखा था। वह बोली, माँ ये तुमने क्यों किया। माँ बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही थी तो जवाई जी ने जाकर बताया कि मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा करने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए ही यह सब किया है। बेटी बाल तो वापस आ जाएंगे और मुंह अभी साफ कर लूंगी। वह नहाने चली गई और इधर पत्नी डंडा लेकर पति को मारने लगी। तो पति ने हाथ पकड़कर उसे बहुत डांटा कि खूब दिन हो गए तुम्हें मनमानी करते, अब मैं जाग गया हूँ। देख मर्द की फेरी कि माँ तेरी की बहन मेरी। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं मेरी बहन की ऐसी दशा करके लाऊंगा। यह सब तुम्हें समझाने के लिए ही मैंने किया था। तुमने मेरे जाने के बाद बहन को बहुत कष्ट दिया, इसलिए पितरों का तर्पण भी अधूरा रह गया।
अब मुझे वापस गयाजी जाना पड़ेगा। आगे से कभी भी बहन बेटी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना। पत्नी ने पांव पकड़कर माफी मांगी और संकल्प लिया कि कभी स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं करूंगी। धन तो आज है कल नहीं, लेकिन बुरे कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। उसे अपनी करनी का बहुत पश्चाताप हुआ और साहूकार का बेटा वापस गयाजी श्राद्ध कराने गया। अब की बार सारे पितर बहुत खुश हुए और तर्पण विधि अच्छे प्रकार से हो गई। तब उसको पितरों ने बहुत आशीर्वाद दिया। उसके घर में अपार धन संपत्ति हो गई। इसीलिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। खुश होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। बहन बेटी, ननद भांजी, दोयता दोयती, भांजे सब परिवार को निमंत्रण देना चाहिए। वह प्रेम से भोजन खिलाना चाहिए। इस तरह परिवार में प्यार और प्रेम बढ़ता है। वह घर में सुख शांति बनी रहती है और पितर देवता भी खुश होते हैं। पितृपक्ष में सुनी जाने वाली दानवीर कर्ण की पौराणिक कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसीलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हैं तो वह उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया, भोजन का दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 16 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर 16 दिन तक जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया, और जब कर्ण परलोक वापस आए तो उनके पास खाना पहुंच चुका था। इसीलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है और श्राद्ध पक्ष के दौरान गरीबों को भी भोजन खिलाना चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे यह पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती है और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती है। बिंदाई जी की कहानी। एक सास बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में बाटी सेकती, बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान के भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर अंगुली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी भगवान की नाक पर अंगुली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से अंगुली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा कि सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाई और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई। आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा इसकी बात तो माननी पड़ेगी, इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने अंगुली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। तब सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने अंगुली कैसे हटवाई, तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर, नदी के पानी से आटा लगाकर, बाटी बनाकर शमशान में सेक कर, गणेश जी के दीपक से घी और प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खा लेती। इसीलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर अंगुली रख ली और मेरी प्रार्थना पर अंगुली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गाँव में सब प्रेम से रहेंगे।
हे गणेशी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया वैसे सबका मान बढ़ाना, सबकी रक्षा करना। जय श्री राधे। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी ने अंगूठी देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। और लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा घुटना उठाओ। तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले यह अंगूठी तूने चुराई है तो तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तभी से सभी व्रत त्योहार की कहानियों के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, महा की कथा कहानी को फल महा ने हो जो।